Hello, my Kitty welcome to the class. And in this video, we are going to cover physiography and drainage के important and textbook questions. Along with that, मैं आपको as usual हम लोग discuss करते हैं. मैं आपको साथ ही साथ बताते जाऊंगी कौन कौन से important questions हैं एंड कौन कौन से बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है. आई टेल यू ईच एंड एवरीथिंग इन बिटवीन द सेशन. तो आप लोग सेशन को लास्ट तक देखना एंड वॉट एवर योर पॉइंट ऑफ व्यू इज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको कोई स्पेशल सेशन चाहिए इसके अलावा और कुछ आपके डिमांड है तो वो भी मुझे बता के जाना. नाउ लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द सेशन एंड ये चैप्टर का वेटेज इज प्रीटी मच लाइक अच्छा खासा वेटेज है इस चैप्टर का क्योंकि काफी बड़ा सा चैप्टर है एंड क्वेश्चन आंसर्स भी काफी ज्यादा है इसके पास कंपैरेटिवली. अगर हम इसको बहुत सारे ज्योग्राफी के चैप्टर से कंपेयर करें एटलीस्ट फर्स्ट दो चैप्टर से कंपेयर करें तो ये काफी ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है. ठीक है, तो मैंने तो वैसे तो आपको बहुत ही डिटेल में सारी चीजें बता दी हैं लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट इज फिजियोग्राफी एंड व्हाट इज ड्रेनेज. फिजियोग्राफी इज नथिंग बट द फिजिकल फीचर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. ठीक है, जैसे हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं तो वी हैव माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड ऑल ऑफ दैट सॉर्ट. वैसे ही ब्राजील के पास भी रिवर्स है और पहाड़ है, हाईलैंड्स है, डॉट क्वाड्रिलेटरल है, वो उसके फिजिकल फीचर्स हैं. ठीक है, देन वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रेनेज जो कि रिवर सिस्टम है पूरा. ठीक है, बस वो पढ़ना है हमें, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है हमारे पास जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम बातें. चले ये बच्चा सबसे पहले ही क्वेश्चन आ गया है और ये बहुत ही बड़ा डिफॉल्टर क्वेश्चन. अब डिफॉल्टर का मतलब ये है कि ये 4+ टाइम्स रिपीट हो चुका है एंड ये अभी लास्ट ईयर मतलब जो अभी मार्च में एग्जाम हुआ था उसमें भी पीवाईक्यू था. कैन यू इमेजिन कि कितना इंपॉर्टेंट है. आपसे पूछ रहा है ब्राजील जो है, जो ब्राजील है इज कवर्ड मेनली बाय व्हाट, मेनली बाय हाईलैंड्स, प्लेन्स, माउंटेनियस रीजन्स और द डिसेक्टेड हिल्स. जल्दी से मुझे बता दो कि ब्राजील जो है वो मेनली किस चीज से कवर्ड है, बताओ. हाईलैंड्स, प्लेन्स, माउंटेन्स या फिर डिसेक्टेड. बच्चा ये इतना सबको पता चल गया है कि ब्राजील के पास सबसे ज्यादा हाईलैंड्स है. अब आप सोचोगे कि मैम ये हाईलैंड और लैंड में क्या फर्क होता है, राइट. बच्चा जब भी कोई जमीन नॉर्मल लेवल से थोड़ी उठी हुई होती है उसको हाईलैंड बोलते हैं. सो मोर लाइक प्लेट्यू वाला जो एरिया होता है, मोर लाइक जो थोड़ा उठा हुआ एरिया होता है एंड इट इज नॉट द फ्लैट प्लेन. वो सीधा रास्ता नहीं होता है, वो थोड़ा सा उठा हुआ रास्ता होता है. सो बेसिकली ब्राजील एक उठा हुआ जमीन का हिस्सा है. समझ में आया आपको. इट इज नॉट लाइक दिस, बल्कि ये क्या है, छोटू छोटू सा ज्यादातर उठा हुआ हिस्सा है लाइक दिस इज कॉल्ड एज द हाईलैंड. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर. लाइक ब्राजील इंडिया टू हैज व्हाट, हाई माउंटेन्स है ब्राजील के पास और इंडिया के पास भी. मतलब कि फिर तो ब्राजील के पास एंशिएंट प्लेट्यू भी होगा और इंडिया के पास भी होगा. ब्राजील के पास भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है और इंडिया के पास भी है. स्नो कैप्ड माउंटेन्स, यस प्लीज एवरीवन, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यस, ठीक है, चलो जल्दी से मुझे बता दो फटाफट से कि आंसर क्या होगा. व्हाट शुड बी द आंसर, सबको पता है एंड हमने न्यूमरस टाइम्स पढ़ लिया है. जैसे ब्राजील के पास प्लेट्यू है, इंडिया के पास भी एंशिएंट प्लेट्यू है. प्लेट्यू क्या होता है, पठार विच वी हैव इन द पेनिनसुलर एरिया. और ये प्लेट्यू पर क्या मिलता है, मिनरल्स. ठीक है, मिनरल्स मिलते हैं बच्चे हम लोगों को, जो हमारी डेली लाइफ में मिनरल्स काम आता है, कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं, फॉसिल फ्यूल्स वाले एरिया में सारी चीजें मिलती हैं. ठीक है, ये सारे मिनरल्स मिलते हैं, एक इंडस्ट्रियल के लिए बहुत ज्यादा डेवलपमेंट लेके आते हैं. देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, आराम से करना. अमेज़न बेसिन मतलब ड्रेनेज वाले पोर्शन से है लेकिन ब्राजील के बारे में है. अमेज़न बेसिन है हमारे पास. बेसिन क्या होता है, एक नदी के रास्ता जो होता है, जो पर्टिकुलर वे से वो फ्लो कर रही होती है. आपसे पूछा अमेज़न बेसिन इज मेनली कैरेक्टरिस्टिक बाय ड्रॉट्स, लाइक सीरियसली. इट इज फिल्ड बाय स्वैम्प्स, कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट और इट इज फर्टाइल. बताओ बच्चा क्या है. सबको पता है कि ड्रॉट तो एब्सोल्युटली नहीं हो सकता है, लाइक सबको ही पता, अब तक तो आप लोगों ने पढ़ लिया है एंड सबको पता है कि इतना ज्यादा डेंसिटी है कहाँ का, फॉरेस्ट का, कि यहाँ पर हम लोग बहुत इजीली इसको एक्सेस भी नहीं कर सकते हैं. ये जगह ज्यादातर इनएक्सेसिबल है बिकॉज मैम जाएंगे तो खो जाएंगे. इट इज सो डेंस कि पेड़ों के बीच में से ही रास्ता नहीं है. आप कभी जैसे आई डोंट नो, कभी आप ट्रेकिंग वगैरह करने गए हो या आपने कभी ऐसे स्कूल से फील्ड विजिट के किया है फॉरेस्ट वगैरह में, तो कहीं कहीं पर फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं वो इतना ज्यादा, उनकी जो झाड़ियां होती है पास पास होती है कि देयर इज नो गैप टू एस्केप. इवन वहां पर आप फंस गए तो फंस गए. वहां पर अगर मान लो कोई एरोप्लेन एयरप्लेन क्रैश हो गया है ना, और कोई पैसेंजर प्लेन क्रैश हो गया तो बहुत रेयरली ही मिलता है. ये सेम सिचुएशन थोड़ा सा हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी है, जहां पर इतना ज्यादा डेंसिटी है कि इट इज इम्पॉसिबल टू गो देयर एंड चेक व्हाट इज देयर. सो यस, इंडिया के पास भी इतने सारे डेंस फॉरेस्ट हैं
वैसे ही ब्राजील के पास भी है, ठीक है। तो इट इज बिकॉज ऑफ द अबंडेंस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, इसलिए यहाँ पर ज्यादा चीजें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो रिपीट ही हो गया बच्चा, इसका क्वेश्चन, हाँ ठीक है, ये बताओ, हाँ ये बताओ क्वेश्चन, अमेज़न इज अ लार्ज रिवर इन द वर्ल्ड, नियर इट्स माउथ क्या होता है? चलो, अमेज़न लार्ज रिवर, लार्जेस्ट रिवर है, सबको पता है। लॉन्गेस्ट नहीं है, लार्जेस्ट है, ठीक है। ये डिफरेंस वैसे आपको पता भी नहीं था तो पता चलना चाहिए कि हमारी जो अमेज़न रिवर है वो लॉन्गेस्ट नहीं है, लॉन्गेस्ट इज अ नील रिवर। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में क्या फर्क होता है? इट इज द वाटर डेंसिटी दैट द रिवर होल्ड्स, और कितना एरिया कैप्चर करती है। ये जो हमारी अमेज़न रिवर है काफी बड़ा एरिया कैप्चर करती है, और लॉन्ग में हमारे पास नील रिवर है जो लॉन्गेस्ट होती है, ठीक है। चलो, नाउ डेल्टिक रीजन्स मिलते हैं, यहाँ पर डेल्टा बनाती है रिवर, यहाँ पर डेपोजिशन हो रहा है, सेडिमेंट्स जमा कर रही है रिवर, या फिर बच्चा फिशिंग करते हैं लोग, या फिर कोई डेल्टा नहीं मिलता है। बोलो जल्दी से, कॉन्टिन्यूसली यू हैव टू आंसर मी। सबको पता है, मल्टीपल टाइम्स में आपको बोला, मल्टीपल टाइम्स मैंने आपको बताया है इसके बारे में। अमेज़न एक लार्ज रिवर है और अपने माउथ पर वो डेल्टा नहीं बनाती है। रीजन बीइंग उसका पानी का फ्लो इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि उसके पास टाइम ही नहीं कि वो कुछ डिपॉजिट करे। हमारे रिवर है गंगा रिवर, बहुत सारा डेपोजिशन करती है, स्लोली स्लोली सारे एरिया में, बहुत सारे एरियाज में अपना मिट्टी जमा देती है, वहां पर कोस्टल एरिया बिल्ड कर देती है, वहां पर वेजिटेशन बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन क्योंकि अमेज़न रिवर का फ्लो इतना ज्यादा होता है, इतना फास्ट होता है, कि ना तो वहां पर फिशिंग पॉसिबल है, ना वहां डेल्टास बन सकते हैं, और ना ही वहां पर डेपोजिशन होती है, तो वहां पर डेल्टा नहीं बनते हैं। ओके, सीधा का सीधा पानी क्या है, एकदम मिल जाता है वहां पर। ये मत सोचना कि आप देख रहे हो कि जो पानी है वो कैसे समुद्र से मिल रहा है, नो, दैट इज डेफिनेटली नॉट हैपनिंग हमारा अमेज़न के साथ, ठीक है। चलो, देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस, और आपसे पूछा है बच्चा हमारे इंडिया के फिजिकल फीचर के बारे में। लक्षद्वीप आइलैंड ऑफ अरेबियन सी आर डैश, कहां पर है लक्षद्वीप आइलैंड, अरेबियन सी, वो एग्जैक्टली क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये मेड फ्रॉम द पार्ट सेपरेटेड फ्रॉम द मेन लैंड, मेन लैंड से कोई पार्ट सेपरेट हो गया था तब बने थे, लाइक सीरियसली नहीं, ऐसा तो हमने नहीं देखा, बहुत दूर है। ये कोरल आइलैंड है, ये वॉल्केनिक आइलैंड है, या फिर एक कॉन्टिनेंटल आइलैंड है। कॉन्टिनेंटल आइलैंड का मतलब होता है बच्चा जो बेसिकली एक कॉन्टिनेंट से इमर्ज होके या उससे कुछ रिश्ता रखता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल वो जुड़ा हुआ है किसी कॉन्टिनेंट, मतलब जो, अरे तुमको तो पता ही ना कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, एशिया यूरोप ये सब कॉन्टिनेंट है। समझ में आया? चलो अब बताओ, ऑब्वियसली सबको पता है ये एक कोरल आइलैंड है। ये क्या है? ये कोरल आइलैंड है। यहाँ पर जो वेजिटेशन मिलती है वो कोरल टाइप की मिलती है, और मैंने आपको क्लास में कितनी बार समझाया है कि ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, एंड दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है बच्चा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, एक और क्वेश्चन है, एमसीक्यू ओनली। टू द फुटहिल्स ऑफ अरावलीज क्या लाई करता है? बुंदेलखंड प्लेट्यू, मेवाड़ प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू और द डेक्कन प्लेट्यू, मतलब कि जो अरावली का फुट हिल है। नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म फुट हिल? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यस, ठीक है। अब आप मुझे बताओ जल्दी से बताओ मुझे, फटाफट से मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है। फुट हिल का मतलब होता है जहां पर कोई भी प्लेट्यू जो भी चीज है वो उसका फुट है, एक जैसे कि आपका फीट है, आप वहां से शुरू हो रहे हो, है ना, आप बिल्कुल वहां से आपका बॉडी फिर ऊपर की तरफ जा, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बच्चा बी, लाइज इन दी मेवाड़ प्लेट्यू। मेवाड़ प्लेट्यू पे फुटहिल्स के साइड पर कौन मिलता है? अरावली शुरू हो जाता है। अरावली क्या है? पहाड़ है, इसके पीछे वाला एरिया रेन ड्रॉट एरिया रहता है, ठीक है, रेन शैडो एरिया। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, ये भी हमारा सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड ये भी बच्चा 3+ टाइम्स एकदम डिफॉल्टर क्वेश्चन है। दिस हैज बीन कॉन्टिन्यूसली बीइंग रिपीटेड, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो आपको भी एक बार इसको पढ़ लेना है, बहुत ही सिंपलिस्टिक भी है, कुछ ऐसा नहीं है, और प्रोबेबिलिटी वेरी हाई है कि इस बार भी आए। What measures are being taken to control pollution in the rivers of India? भाई ये जो हम इतना ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, सारी चीजें खराब कर रहे हैं, रिवर की हेल्थ खराब कर रहे हैं, और रिवर की वजह से हमारा वाटर पोल्यूशन हो रहा है, लैंड पोल्यूशन हो रहा है, अल्टीमेटली बहुत सारी खराब चीजें हो रही है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? उसके लिए हम क्या कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो, rivers in India are getting polluted due to sewage and effluents being added to it and affecting its quality। जो भी बच्चा वेस्ट मटेरियल है, जो भी गंदे पानी है, गंदी चीजें हैं,
वो सब कुछ पानी में छोड़ दिया जाता है। लेकिन हम उसके लिए एक्शंस क्या-क्या ले रहे हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे से चैप्टर में आपने आंसर में इंट्रोडक्शन दे दिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, ट्रीटिंग ऑफ द सीवेज बिफोर ड्रेनिंग इट इनटू द वाटर। कोई भी फैक्ट्री है मान लो, ठीक है, कोई भी फैक्ट्री, उसके साइड से कोई नदी जा रही है, अगर वो फैक्ट्री अपने पानी को पूरा प्रॉपर्ली ट्रीट करके कि हाँ ये पानी छोड़ने से पानी खराब नहीं होगा और उसका पूरे ट्रीटमेंट करिए, उसको मल्टीपल टाइम्स रिसाइकल करिए, तो कुछ भी वेस्ट नहीं होने वाला है। सिर्फ ट्रीटमेंट पानी का करना, उसके पूरे की पूरी केमिकल कॉम्पोजिशंस को किल करना, उसका पीएच लेवल मेंटेन करना, यही सब ट्रीटमेंट में आता है ना। अब इसको ऑब्वियसली हम लोग इसको डाइक्लोफेनाक तो देंगे नहीं कि इसको बुखार हो रखा है उसका ट्रीटमेंट करेंगे, इसकी बीबी की मशीन लेके आओ उसका बीबी ठीक करेंगे, नहीं ना। बच्चा उसका जो पीएच लेवल खराब हो गया है, उसमें जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, उसमें जो बचे कुछ छोटे छोटे कांच के टुकड़े हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है, वो जो चीजें अगर ह्यूमन बॉडी या कोई भी फिश या जो भी वेजिटेशन वहां पर है अगर वो कंज्यूम करेंगे तो पौधे मर जाएंगे, हमारे एनिमल फिशेज मर जाएंगी, मरीन एनिमल्स डिफेक्ट हो जाएंगे पॉलिथीन प्लास्टिक से। और आपको पता है जो ये लोग काइट उड़ाते हैं उसका एक वो मांझा होता है, पतंग उड़ाते हैं तो मांझा होता है, वो मांझा आप लोग फेंक देते हैं, वो बहुत सारे बर्ड्स को परेशान करता है, वो पानी में जाके हमारे फिशेस को परेशान करता है। तो ये सब चीजों का ट्रीटमेंट पहले से इनका जो है इनको पहले ही पानी में ड्रेन करने से पहले बचा लेना चाहिए। रिड्यूसिंग द यूज ऑफ पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड दे ड्रेन इनटू वाटर सोर्सेज एंड पॉल्यूटेड। ना बच्चा, अब आपको लग रहा होगा कि इतने सारे लोगों का खाना बनाना पड़ता है इंडिया में, लाइक पॉपुलेशन इज सो मच, तो सब कुछ तो ऑर्गेनिक नहीं हो सकता है। A lot of fertilizers, a lot of pesticides are being used in the plant to do what? To save the फसल। अगर फसल को बचाना है तो उसे कीड़ों से बचाना पड़ेगा, और कीड़ों से बचाने के लिए स्प्रे करने रहता है। स्प्रे जो है वो कहाँ जा रहा है, इवेंचुअली वो ग्राउंड वाटर में ही जा रहा होता है, और जब आप उस पानी को पीते हो तो आप बीमार हो जाते हो, हमारे रिवर्स पल्यूट हो जाती हैं, राइट। सो इवेंचुअली हम जितना भी काम कर रहे हैं वो हमारे रिवर्स को पल्यूट ही कर रही हैं, तो हम जो है पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड कम करें। जो भी डिस्चार्ज इंडस्ट्रियल वेस्ट हम लोग कर देते हैं रिवर्स में डायरेक्टली विदाउट ट्रीटमेंट, वो कंट्रोल किया जा रहा है। हम पानी को बार बार डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए स्टेप बाय स्टेप रीयूज कर रहे हैं, हर छोटी छोटी बात में फ्रेश पानी नहीं यूज कर रहे हैं, तो उससे भी हमारा पोल्यूशन कम हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन, ठीक है, ये यहाँ पर लिखना है। कैरिंग आउट द क्लीनिंग एंड प्योरिफिकेशन ऑफ रिवर अंडर द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान एनआरसीपी, बहुत फेमस प्लान है। ऐसे बहुत सारे प्लान हमने बनाया, बिकॉज थोड़ा सा गंगा एक्शन प्लान भी हमने बनाया हुआ था अभी, और यमुना एक्शन प्लान भी बनाया हुआ है। बहुत सारे ऐसे रिवर्स हैं जो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हैं बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन एंड ऑल्सो विच इज लीडिंग टू एक्सट्रीम पॉल्यूशन ऑफ दोज रिवर्स, ठीक है। लोगों के बीच में अवेयरनेस कि भाई आपको पता है कि क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है, लोगों को पता ही नहीं होता है। अभी AQI इंडिया में बहुत भयंकर चल रहा है एंड इट इज सो मच वर्स कि इट इज जस्ट नॉट समथिंग दैट कैन बी इमेजिन्ड। बहुत वर्स है, लेकिन पीपल आर लाइक कि मैम हम अपनी बॉडी को कैसे तैयार कर लेंगे इतना सारे AQI के लिए। आई मीन हाउ कुड यू प्रिपेयर योर बॉडी, यू जस्ट कैन नॉट। वो डेंजर लेवल में है ऑलरेडी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर लो। इतना ज्यादा AQI हो गया विच इज एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर का क्वालिटी इतना खराब हो गया है नॉर्थ इंडिया में दैट इट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर द किड्स टू ब्रीथ प्रॉपरली। छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरा पूरा दिन दे आर स्नीजिंग एंड उनको कफ हो गया है ना, बहुत सारे इश्यूज दे आर फेसिंग नाउ। Then we have अच्छा setting up of pollution control board, not population, pollution control board at the state and national level to curb the pollution। अब इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब पॉल्यूशन जो है वो वाटर से ही नहीं, बहुत सारी रीजंस की वजह से हो रहा है इंडिया में, है ना। वो सब तरीके के पॉल्यूशन को हम लोगों को जो है रोकना है। तो यस, दिस वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एज आई टोल्ड यू। देन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलो, then explain the characteristic of North Indian plains। North Indian plains is one of the physical feature that we have done in the chapter। और उन्हीं में से बच्चा क्या आता है, हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आता है जो एग्रीकल्चर रिच है, उसके फीचर। दिस डिविजन लाइज बिटवीन हिमालय इन द नॉर्थ एंड पेनिनसुला इन द साउथ। एग्जैक्टली आपके टेक्स्ट बुक से लिखा हुआ ही, बताओ जल्दी से। ठीक है। Similarly, it extends from Rajasthan and Punjab in the west to Assam in the east। पूरा लिखेंगे, ईस्ट में क्या है, उसके वेस्ट में क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्दर्न प्लेन्स है कहाँ पर। अब प्लेन्स है तो सीधी जमीन होगी, है ना। अगर ये प्लेन्स है तो सीधी जमीन होगी, और अगर ये थोड़ा सा भी उबड़ खाबड़ है, पहाड़ जैसा दिखता है तो पहाड़ बोलेंगे, थोड़ी जमीन से उठी हुई है तो उसको हाईलैंड्स बोलेंगे, प्लेट्यूज बोलेंगे। आया समझ में?
देन सिमिलरली ये कर लिया, इट इज मोस्टली अ फ्लैट लो लाइंग एरिया। मोस्टली क्या होता है बच्चा, एक सीधा सीधा जमीन होता है। The North Indian plains are divided into further two parts. The part lying to the east of the Aravali is the basin of river Ganga, इसलिए इसको गंगा प्लेन्स बोलते हैं और ये ईस्टवर्ड फ्लो करता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको टिप्स पर पता होने चाहिए। अब ये कुछ ज्यादा ही पॉइंट्स हो गए, इनमें से कम भी लिखोगे तो चलेगा, ज्यादा मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि इनमें से आप कुछ ना कुछ भूल जाओगे। जो याद रहेगा वो सारा लिख के आ जाना। ठीक है, most of the Indian state of West Bengal and Bangladesh together constitute the delta of Ganga and the Brahmaputra system. इसको सुंदरबन एरिया बोलते हैं। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के ही एंड में होते हुए जा रहा है। ठीक है, अगर वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की बात करें तो उधर डेजर्ट है, जिसको डेजर्ट थार डेजर्ट या मरुस्थली भी बोलते हैं। और ज्यादातर राजस्थान, मोस्ट ऑफ द राजस्थान इज ऑक्यूपाइड बाय दिस डेजर्ट ओनली, डिस्पाइट बीइंग द लार्जेस्ट स्टेट। इसका पॉपुलेशन नंबर 1 नहीं है क्योंकि आधे हिस्से में लोग रह नहीं पाएंगे, विच इज दी डेजर्ट एरिया। ठीक है, नॉर्थ में आपको प्लेन्स ऑफ पंजाब मिलते हैं, ये काफी ज्यादा क्या होता है, ये अरावली तक फैला हुआ है, दिल्ली में भी इसकी रेंजेस हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा डिपोजिशन वर्क रिवर करती है, मतलब रिवर कॉन्टिन्यूसली मिट्टी को ला ला के जमा करती है, मिट्टी जमा होती रहती है, फर्टिलिटी बनती रहती है, और ये बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ साल से चल रहा है। और आज जब हम ये चैप्टर करें तब भी चल रहा है। सो ये पूरा का पूरा था पोर्शन, बिकॉज द सॉइल हेयर इज वेरी फर्टाइल। यहाँ पर सॉइल बच्चा बहुत फर्टाइल होती है, बिकॉज हर साल डिपोजिशन नई मिट्टी आ जाती है हर साल, क्योंकि हर साल ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, रिवर फ्लो कर रही है, रिवर आती है कॉन्टिन्यूसली, अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आते रहती है, इसलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, चलो देन नेक्स्ट अप वी हैव अनदर क्वेश्चन में बच्चा आपसे पूछा है, व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ स्वैम्स इन द एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल लोकेशन ऑफ पैंटेनल। अब आपसे पूछा है कि ये जो क्या सिचुएशन रही होगी कि पैंटेनल जो है हमारा, विच इज द एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटली लोकेटेड, उसमें हम लोगों को स्वैम्स का फॉर्मेशन क्यों हुआ है ना। आ जाओ देखते हैं आंसर। Now, Pantanal is one of the largest wetland in the world, lying in the southwest part of the highland areas. It is a region of swamps and marshes, northwestern part of Mato Grosso do Sul in Brazil, and it extend into Argentina too. अब कुछ भी नहीं है बच्चा, ये थोड़ा सा स्वैम्पी एरिया है। स्वैम्पी मतलब बेसिकली होता है दलदली टाइप का। अब आई होप समझे वेटलैंड क्या है, जमीन ज्यादातर यहाँ पर वेट रहती है, एंड इवेंचुअली इट बिकम्स वेरी स्पॉन्जी टाइप एंड इट बिकम्स वेरी दलदला टाइप्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। दिस रीजन इज ड्रेन्ड बाय द रिवर परागे एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। दे कलेक्ट वाटर फ्रॉम द हाईलैंड एरियाज, और यहाँ पर सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं लो लाइंग एरिया में। ये जेंटली थोड़ा थोड़ा सबमर्ज हो जाता है बच्चा, बिकॉज यहाँ पर इतने ज्यादा सेडिमेंट्स होते हैं, वाटर बहुत ही ज्यादा, वाटर इन द डिप्रेशन एरिया ऑफ द पैंटेनल, कि यहाँ पर थोड़ा सा स्वैम्पी बन जाती हैं चीजें, बहुत ज्यादा स्पॉन्जी स्पॉन्जी हो जाती हैं, और वहां पर वेटलैंड क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है आपको पता होना चाहिए। सो विल नॉट मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट एज सच। ठीक है, चलो देन ये क्वेश्चन हमारे पास है अगेन, विच आर द मेजर वाटर डिवाइड्स ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। इंडिया के वाटर डिवाइड कितने हैं, क्या है। अब वाटर डिवाइड क्या होता है बच्चा, जब कोई एक सोर्स है और वो पानी आ रहा था और पानी दो डायरेक्शन में जो है वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया, दिस इज द वाटर डिवाइड। अब ये कितने वाटर डिवाइड है, आ जाओ उनके बारे में पढ़ते हैं। क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यस इंपॉर्टेंट है, एंड ये भी डिफॉल्टर है, काफी बार रिपीट हो चुका है। चलो अब क्वेश्चन में लिखना है क्या वो देख लो। सबसे पहले हमारे पास वेस्टर्न घाट है, हाँ वेस्टर्न घाट भी वाटर डिवाइड करता है, ईस्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग रिवर कर देता है, एब्सोल्युटली करेक्ट। पूरा का पूरा आपको पढ़ना ही अच्छे से, है ना। पूरा का पूरा क्या हो रहा है इसमें, वही तो हो रहा है जो मैंने अभी आपको बताया, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी से बोलो। फिर उसके बाद क्या है, विंध्या रेंजेस है आपके पास, जो अगेन पानी को गंगा और नर्मदा रिवर डिवाइड कर रही है। अरावली रिवर की बात करें तो ये भी वेस्ट फ्लोइंग लूनी और ईस्ट फ्लोइंग बनास को जो है दो सेपरेट डायरेक्शंस में भेज रही है। और फिर आ जाता है सतपुड़ा रेंज, द सतपुड़ा सेपरेट द नर्मदा बेसिन फ्रॉम द तापी वाला एरिया। तो तापी किधर है, वेस्ट फ्लोइंग है, नर्मदा किधर है, सॉरी तापी और नर्मदा दोनों ही एक डायरेक्शन में, बट दोनों डिफरेंट, एक तरीके से दोनों अलग अलग डायरेक्शंस पे डिवाइड हो रही हैं, एक जगह से ही फ्लो नहीं कर रही हैं। अगर एक ही जगह होता तो एक ही रिवर होती फिर, है ना। बस बेसिकली ये पढ़ना था, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वैसे मैंने आपको बता दिया है। अब आ जाता है अगेन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट बच्चा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेटेज ज्यादा है चैप्टर की। अमेज रिवर बेसिन के बारे में शॉर्ट नोट लिखने को बोल रहा है, सब कुछ लिख देना जो भी पढ़ा है आज तक, अब सब लिख देना, कहाँ से वो अपना पानी लेती है, कहाँ को अपना पानी लेके जाती है, सब कुछ हम इस पूरे पोर्शन में लिख देंगे। Amazon collects its headwater from eastern slope of Andes mountains in Peru. Amazon रिवर्स के पास बहुत सारा पानी है, that is about 2 लाख
meter cube per second. Then as a result Amazon washes off the load supplied to it from the catchment. जितना भी catchment area से उसको जो मिला होता है मिट्टी वो उसका कुछ नहीं करती है, वो उसको वॉश ऑफ कर देती है, कहीं डिपॉजिट नहीं करती है, कुछ नहीं करती है, काफी ज्यादा फास्ट फ्लोइंग रिवर है. कॉन्सिक्वेंटली सबसे अब इतना फास्ट है कि मैम उसके पास टाइम ही नहीं डिपॉजिट करने का, वो बह के लेके जा रही है अपने साथ, है ना. जैसे अब कभी आपने देखा हो कि जो रिवर स्लो बह रही होगी तो वो साइड साइड में हमने डिपॉजिट कर देती है चीजें. लेकिन अगर रिवर बहुत तेज कह रहे उसे कुछ नहीं पता है भाई, रिवर आप क्या पता घर का घर अपने साथ ले जाए, कि लोगों का घर डुबाल के ले गया वो, है ना. तो जब भी कोई स्पीड बहुत तेज होती है तो वी नेवर नो कि क्या हो जाए. तो अब वो तो बहुत तेज है तो कैसे डिपोजिशन करेगी. अमेजोन अपने हेड वाटर जो है कलेक्ट्स इट हेड वाटर फ्रॉम दी ईस्टर्न स्लोप ऑफ एंडीज, जो ऊपर भी लिखा था. ये वाला पॉइंट रिपीट हो गया है, ठीक है. देन बच्चा अमेजोन रिवर रिपीट हो गया पूरा, सिर्फ ये 4 पॉइंट लिखना है, ठीक है. ये सिर्फ 4 पॉइंट लिखना है, इग्नोर दिस पोर्शन. ओके, यहां से ये वाला पोर्शन इग्नोर कर देना. चलो, हिमालयाज के लिए शॉर्ट नोट लिखने को बोला है. हिमालयाज भी इंपॉर्टेंट है. अब आप बोलोगे कि मैम सारा इंपॉर्टेंट है, कि हाँ बच्चा देखो चैप्टर का वेटेज अच्छा है, चैप्टर बहुत बड़ा है कंपैरेटिवली, तो हिमालयाज के ऊपर भी लिख लोगे भाई आप सारी चीजें. यंगेस्ट है, ठीक है, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है. मैम ये हिमालय पामी नॉट जो कि तजाकिस्तान ईस्ट से लेके हमारे इधर स्पेसिफिकली एशियन कॉन्टिनेंट में बहुत मेजर माउंटेन है. इंडिया में जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के आना ये. हिमालयाज इज नॉट अ सिंगल माउंटेन रेंज, इसके पास सिंगल रेंज नहीं बल्कि 3 पैरेलल रेंजेस है. लाइक यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो बहुत फैला हुआ बिजनेस है इसका, ठीक है. सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज को शिवालिक्स बोलते हैं, वो यंगेस्ट है. सदर्न मोस्ट मतलब ये वाली जो सबसे नीचे है. देन दिस इज ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज एंड द शिवालिक्स, ठीक है. पूरा पढ़ाया ये सारी चीजें मैंने. बियॉन्ड द शिवालिक्स है लेसर हिमालय, मतलब बियॉन्ड द शिवालिक ये लेसर हिमालय, इनको मिडिल हिमालयाज भी बोलते हैं. और फिर है बच्चा ग्रेटर हिमालयाज, जिनको हिमाद्री भी बोलते हैं, ठीक है. आया समझ में. दिस इज व्हाट रिटन इन ऑल द पॉइंट. इनमें से एक भी कोई याद नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन 5 तो याद रहने ही चाहिए. देन आपसे पूछ रहा है देन आपसे बच्चा पूछ रहा है कोस्ट ऑफ ब्राजील. कोस्ट क्या होता है, जो पानी से सराउंडेड एरियाज होते हैं, है ना, जो पानी से सराउंडेड एरियाज होता है. तो उसमें हमें काफी सारी चीजें लिखनी है. आपको भी पता और मुझे भी पता है कि ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ठीक है. ऑलमोस्ट सिमिलर ही है कोस्ट ऑफ ब्राजील. ब्राजील का कोस्ट लाइन इज अराउंड 7,400 किलोमीटर. दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मेनली नॉर्थ कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट. नॉर्दर्न कोस्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम अमप्पा प्रोविंस इन द नॉर्थ टू रियो ग्रांडे डे नॉर्टे इन द ईस्ट. यहाँ पर जो कोस्ट है वजह उसको नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट, बिकॉज अटलांटिक ओशन यहाँ पर ही इधर से ही वाला बाउंड्री टच करता है, जैसे इंडिया का इंडियन ओशन वाला पोर्शन है. फ्रॉम हेयर द ईस्टर्न कोस्ट एक्सटेंड टुवर्ड द साउथ. ईस्ट जो कोस्ट है वो सदर्न के साइड जाने पड़ता है. कुछ भी नहीं भाई, इधर से ऐसे ऐसे करके जो जा रहा होता है, ठीक है. ये वाला जो पोर्शन है. द ईस्टर्न कोस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय माउथ ऑफ मेनी रिवर्स इंक्लूडिंग द अमेजोन, क्योंकि सबको पता है कि अमेजोन पूरा का पूरा नॉर्थ एरिया से जो है उसका निकल रहा है. देयरफॉर दिस रीजन इज अ लो लाइंग एरिया. और यहाँ पर बच्चा मराजो आइलैंड भी है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है. यहाँ पर लिखा भी हुआ है रिवर अमेजोन और रिवर टोकांटिन्स के बीच में ये लाया करता है. ये सारी चीजें आपको कोस्टल एरिया ऑफ ब्राजील उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक ठीक इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट दैट इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. विच इज इंडियन पेनिनसुला. सबको पता है इंडियन पेनिनसुला, पूरा बताया है मैंने तुमको, पूरा इंडियन पेनिनसुला क्या है, क्यों है, कैसे है. दिस इज द इंडियन पेनिनसुला. जो ट्राइंगुलर शेप का इंडिया है ये है हमारा पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला, जो 3 साइड पानी से घिरा होता है, ठीक है. देख लो, सुन लो. द एरिया लाइन टू द साउथ ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के जस्ट नीचे, और उस तरह से इंडियन ओशन इंडिया थोड़ा टेपर होने लगता है. अगर आप इंडिया को गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया देखोगे तो गुजरात इट इज लाइक दिस मच. फिर वो धीरे 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 इंडिया नीचे से टेपर होने लगता है, जो अभी आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर. देन बच्चा इसमें बहुत सारे प्लेट्यूज और हिल्स मिलते हैं. अरावली इन द नॉर्थ वेस्ट मिलता है, जो कि एक ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है. यहाँ पर बहुत सारे प्लेट्यूज हैं, जिसमें विंध्या, सतपुड़ा और सेंट्रल पार्ट और वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट के भी रेंजेस आते हैं. सो यस, ये काफी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, और ये क्वेश्चन भी सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा. ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, सो मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट. देन आ जाता है अगेन सुप्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है. ये है एसडीआई, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट. एसडीआई क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट. वीवीआईपी क्वेश्चन. पीवाईक्यू में इसका ऑरा भाई 3000 प्लस 4999, बहुत ज्यादा ऑरा है इसका, ठीक है. तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रेट एस्कार्पमेंट. अब मैं इससे ज्यादा तारीफ तो नहीं कर सकती इस क्वेश्चन की, दिस इज टू मच नाउ.
अब देखो ग्रेट एस्कार्पमेंट कुछ भी नहीं है, ग्रेट एस्कार्पमेंट एक स्पेशली एज है प्लेट्यू का जहां पर खत्म हो रहा है कोई देश, और वो बहुत उठी हुई चीज है और उसके नीचे जाकर देख रहे हैं तो पानी है। सो दैट इज ग्रेट एस्कार्पमेंट। समझ में आया? एक पहाड़ है, एक प्लेट्यू है, आप उसके एज पर पहुंच गए हो, आप जब देख रहे हो नीचे क्या है तो नीचे पानी है। समझा? आपको नीचे अगर आप गए तो ब्राजील खत्म है और आप भी, ठीक है, तो नहीं देखना है आपको, नीचे न जाना उधर से। एन एस्कार्पमेंट इज अ लॉन्ग स्टीप स्लोप स्पेशली एट द एज ऑफ अ प्लेट्यू। एक प्लेट्यू का एज है मतलब लॉन्ग स्टीप, बहुत मतलब स्टीप क्या होता है, एकदम से बहुत ही डरा, मतलब स्टीप को यार हिंदी में कैसे बताऊं, मैं थोड़ा याद नहीं आ रहा है मुझे। स्टीप मतलब होता है बहुत ही एकदम खड़ी चढ़ाई जिसको बोलते हैं कि बहुत ज्यादा स्टीप है, इस पर चढ़ना इज नॉट पॉसिबल। तो उसके बाद ब्राजील खत्म हो जाता है और पानी शुरू हो जाता है, अटलांटिक ओशन दिखने लगता है हमें। थ्रू द ग्रेट एस्कार्पमेंट ऑक्यूपाइज अ वेरी स्मॉल एरिया, वैसे तो बहुत ही कम स्मॉल एरिया, नेचुरल है, और उसका इफेक्ट बच्चा क्लाइमेट पर भी बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि उधर से आने वाली हवा को वो एंटर नहीं होने देता अपने देश में और उधर ही सारी बारिश हो जाती है, तो दैट्स देयर। ईस्टर्न एज, ईस्टर्न साइड ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड डिमार्केटेड है बिकॉज ऑफ द एस्कार्पमेंट ओनली। हम पूरा बता सकते हैं कि ईस्ट कौन सी साइड है, नॉर्थ कैसी। इसका एल्टीट्यूड इज ओनली अबाउट 790 मीटर विच इज ठीक ठाक, नॉट टू मच, ठीक है। द एस्कार्पमेंट इज वेरी स्टीप पर्टिकुलरली फ्रॉम साओ पाउलो टू पोर्टो एलेग्रे। जो आपका स्कार्पमेंट है, प्लीज एक बार ना आप इसको जरूर गूगल करके देख लेना, सो दैट यू विल हैव एन आइडिया। जब जब आप स्कार्पमेंट के बारे में लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें खुद ही याद आ जाएंगी। तो एक एरिया में काफी ज्यादा स्टीप है, बहुत ज्यादा इसकी खड़ी चढ़ाई होती है, काफी ज्यादा ऊंचा ऊंचा सा दिखता है। द एस्कार्पमेंट एक्ट एज अ बैरियर टू साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, बताया था मैंने। यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि एक जो हवा आ रही होती है साउथ ईस्ट से उसको रोक लेता है, और पीछे का इसके जस्ट जो पीछे का एरिया है जो रेन शैडो एरिया बन जाता है, जिसकी वजह से वहां पर बारिश ही नहीं हो पाती है और वो डॉट क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। ठीक है, एक ऐसी शेप ये पूरी की पूरी क्वाड्रिलेटरल की दे देता है कि इसके आगे तो बहुत बारिश होती है लेकिन इसके पीछे बारिश नहीं हो पाती है। ऐसा इंडिया में भी होता है, ये नेचुरल फिनोमिना होते हैं। दिस इज हाउ द ब्यूटिफुली अर्थ हैज बीन फॉर्म। ठीक है, वो हमने डिजाइन नहीं करा है, वो हम लोगों को ऑलरेडी डिजाइन होके मिला था। ठीक है, चलो बच्चा आपसे पूछ रहा है, देयर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन ब्राजील। ब्राजील में कोई भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है। इंपॉर्टेंट नॉट रियली, पर ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा एक बार। ठीक है, मेनी रिवर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द टर्मिनल पोर्शन ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड, फ्लो टू नॉर्थवर्ड्स टू मीट द अमेजन रिवर एंड फाइनली वो अटलांटिक ओशन में टर्मिनेट हो जाती है। सैन फ्रांसिस्को फ्लोज 1000 किलोमीटर टुवर्ड द नॉर्थ एंड देन टर्न्स टुवर्ड ईस्ट, देन अगेन the rivers Paraná and Parag or Uruguay originating from the southern part of Brazilian highland, और वो साउथ वेस्ट में गिर जाती है और अर्जेंटीना में चले जाती है। द Amazon रिवर, अगेन Amazon रिवर इज टॉकिंग अबाउट, वो कहाँ है, एंडीज माउंटेन से वेस्ट फ्लो करती है लेकिन ईस्टवर्ड अटलांटिक ओशन में मिलती है, हेंस देयर इज नो वेस्ट में। मतलब सारी कहानी बता दी है एंड देन बोला है कि हाँ नहीं है, बाकी सारे रिवर्स का लोकेशन भी बता दी है मेजरली, एंड देन इट इज लाइक हाँ भाई नहीं है, सच में नहीं है। ठीक है, चलो then we have then again another question, there are dissimilarities between eastern and western coast of India। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, इसका भी पीवाई की ऑरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो वी जस्ट गिव इट 2 बार प्लस। ठीक है, चलो डिसिमिलैरिटीज बताने हैं, डिफरेंसेस बताने हैं, सब बता देंगे, ऐसा कोई बच्चा नहीं जो ये नहीं बता पाएगा। वेस्टर्न कोस्ट बॉर्डर्स द अरेबियन सी, ठीक है, अरेबियन सी के साइड आता है, ईस्टर्न कोस्ट आता है बे ऑफ बंगाल के साइड, इतनी चीजें तो सबको क्लियर है। वेस्टर्न कोस्ट थोड़ा सा रॉकी है, बाय लार्ज रॉकी है, एट प्लेसेस स्पर्स जो है वो दे स्टार्टिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट हैव एक्सटेंडेड right up to the coast. The eastern coast has been formed as a result of depositional work of river. रिवर अपना डेपोजिशन करते रहती हैं और वहां पर अपने बढ़िया से ये कोस्टल एरियाज बिल्ड होते रहते हैं। अब पता है ना कि मिट्टी मिट्टी जो बिल्ड हो जाती है, रेत 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 मिट्टी बिल्ड हो जाती है, तो एरियाज बिल्ड हो जाते हैं। समझा आपको? फिर यहाँ पर शिप वगैरह लगाना, जहाज वगैरह का पार्किंग करना वेरी इजी हो जाता है, एंकरिंग, एंकर बोलते हैं जिसको। ठीक है, द विड्थ ऑफ वेस्टर्न कोस्ट इज नैरो वेयर एज द ईस्टर्न कोस्ट काफी वाइड है, सबको बताया ये मैंने। वेस्टर्न कोस्ट जैसे ही अरेबियन सी है बच्चा, यहाँ पर कुछ है नहीं, यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट है तो कम एरिया बचता है, यहाँ पर ज्यादा एरिया, तो ये लोग बहुत ज्यादा डेपोजिशन रिवर कर पाते हैं। मैंने आपको तुमको सारा पढ़ाया है ये सारा चीजें। बहुत ही सॉफ्ट और स्वीट रिवर्स वेस्टर्न घाट में जो है वो एस्टुरीज बनाती हैं। दूसरे तरफ वो बहुत ही ज्यादा क्या है बच्चा, लो स्पीड से चलती है, सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती हैं और इवन डेल्टास भी बनाती है। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट में डेल्टा, वेस्टर्न कोस्ट में ईस्ट एस्टुरी। ओके, thus yes there are a lot of dissimilarities between the eastern and the western coast of India। इंपॉर्टेंट है ना क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो मार्क जरूर कर लेना कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर फ्यूअर नेचुरल पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। जो ईस्टर्न कोस्ट है लाइक दिस वन,
यहाँ पर कह रहे कि नेचुरल पोर्ट्स इधर कम क्यों हैं, ठीक है। अब आपको देखना है थोड़ा सा, द ईस्टर्न कोस्ट बॉर्डर्स द बे ऑफ बंगाल, और ये क्या है, डेपोजिट वर्क ऑफ रिवर से बना है। बहुत सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैव फॉर्म डेल्टाज एट देयर माउथ ड्यू टू द जेंटल स्लो। सेडिमेंट्स यहाँ पर क्या है, शैलो बना देते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत ही कम नेचुरल पोर्स है, ठीक है। चलो ये हम लोगों का क्वेश्चन था, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट ठीक है, आप लोग कर लेना। ओके, देन फ्यू ऑफ दी वन वर्ड और मैच दी फॉलोइंग और रॉन्ग, उसमें जो मैच है वो करना है आपको। अब ये बस आप सुन लेना, इसको तो आप कर लोगे, एक बार करना होता है एमसीक्यूज वगैरह। अब आपसे पूछे द ऑर्डर ऑफ फिजियोग्राफिक यूनिट्स इन ब्राजील, जो कि आपको नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाना है, और इसमें से जो सबसे करेक्टली लगा वो है बच्चा आपका प्रॉपरली सीक्वेंस में जो है वो ऑप्शन नंबर बी। गोयाना हाईलैंड के बाद अमेजन रिवर बेसिन है, और ब्राजील के बाद ब्राजीलियन हाईलैंड्स है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, और ये आपको थोड़ा मैप वर्क वगैरह आप अच्छे से कर लोगे तो हो जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग विच विथ दीज रिवर ऑफ ब्राजील आर नॉर्थ फ्लोइंग, इनमें से कौन सी नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है? आंसर है इसका जुरेका जिंगू अरागे, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत हो जाती है इसकी हमेशा ही, सो वो आप प्लीज माइंड मत करना। ओके, देन वी हैव अनदर क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। द ऑर्डर ऑफ प्लेट्यूज ऑफ इंडिया फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, आपको क्या करना है बच्चा, साउथ टू नॉर्थ लगाना है, मतलब कि हम लोगों को कहाँ जाना है, साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में जाना है, साउथ टू नॉर्थ जाना है। तो अगर मुझे आपसे बताना हो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू मालवा मेवाड़, तेलंगाना महाराष्ट्र मारवाड़ प्लेट्यू, कर्नाटका महाराष्ट्र बुंदेलखंड प्लेट्यू, यस प्लीज एवरीवन, सबको पता है इसका आंसर, दैट इट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। कर्नाटका से ऊपर महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के ऊपर बुंदेलखंड एंड बागेलखंड वाला पोर्शन, और देन उसके भी ऊपर बहुत सारी अरावली, सतपुड़ा और ये सारे, सो ये सारी रेंजेस जो है इस तरीके से बच्चा, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट सेशन जो है ये खत्म हो जाता है, दैट वाज अबाउट इट, ठीक है। अब आपको मैंने सारी चीजें मार्क कर दी हैं, पूरा इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इतना अगर आपने कर लिया तो इट यू विल बी गुड टू गो, नथिंग बियॉन्ड दिस विल कम इन योर एग्जाम्स। जब हम आपने इतना ट्वाइस, आई थिंक दिस इज द थर्ड टाइम वी आर डूइंग द एंटायर रिविजन, आपने वन शॉट कर लिए हैं, रिकॉर्ड लाइव क्लासेस कर लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं, 15 मिनट्स में चैप्टर्स को रिवाइज कर लिया है, बैच में पढ़ लिया, हर जगह पढ़ लिया, और बस आपने एक बार और एक्सरसाइज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज कर लिया, एंड दिस इज गोइंग टू बी फार इनफ टू हेल्प you so much in your final exams, and this was about it. So thank you so much everyone, thank you so much for watching the video till here, and now I'll see you in the next class. Bye bye, take care.